अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासती वजीर पोंगुलट्टी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि वादे के मुताबिक इंदरमा हाउसेस फर्स्ट फेज के साथ दूसरे, तीसरे और चौथे फेज में भी देंगे। मिरियालगुड़े में इंदरमा हाउस पट्टा देते हुए उन्होंने ये बात कही है। इस मौके पर रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंदिर में पूजा किए जाने पर तनाज़ा खड़ा हो गया। आइए देखते हैं मजीद तफसीलात। पयो भविषो पयो दिव्यांतरिक्षे पयो नाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मजन्मा नाभ्या आसीदन्तरिक्षं द्योः सम्प्रवर्तताभ्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् हरिः ओम हरिः ओम यज्ञनिद्रमयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न देहनाकं महिमानः सायं त्रयत्र पूर्वे साभ्यः सन्ति देवः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं जम्मू कश्मीर के बडगाम की लुबना नसीर एक नौजवान खिलाड़ी है जो जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है, जो देहरादून में मुनक़िदा हुआ था। उनकी ये जीत नौजवानों के लिए मिसाल है। आइए देखते हैं मज़ीद तफसीलात। मुझे भी करना व्हाट्सएप, हाँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ना, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीली गोल्ड मेडल अचीव किया और मैं जम्मू कश्मीर की पहली लड़की बनी जिसने जूनियर नेशनल में टाइक्वांडो में गोल्ड मेडल अचीव किया। और मेरा नाम लुबना नसीर है और मैं एक टाइक्वांडो एथलीट हूँ। बेसिकली मैंने टाइक्वांडो जो है वो स्कूल से ही स्टार्ट किया था, लेकिन उस वक्त मैं सीरियस नहीं थी टाइक्वांडो को लेकर। लेकिन पिछले 2 सालों से जो मुझे कोच मिले हैं, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है और जो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मोटिवेट किया, उस वजह से मैं टाइक्वांडो को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। पहले तो मैं एक्सीडेंटली टाइक्वांडो में चली गई थी, लेकिन इसने मेरा पूरा ज़िंदगी का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। और पहले जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैंने बाकी सारे लोगों को मैं देखती थी, एथलीट्स को देखती थी कि हाँ ये कर रहे, ये चीज़ कर रहे, तो मुझे भी वो अंदर से मोटिवेशन मिली थी कि हाँ मुझे तो ये करना है। और मेडल्स वगैरह जब सबके इनमें देखती थी कि हाँ सोशल मीडिया पर जब मैं बाकियों का पोस्ट वगैरह चेक करती थी कि इनके गले में मेडल है, कल को मुझे भी मेडल हासिल करना ही करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी। और मेरे पेरेंट्स, मेरे कोच और जो मेरी खेलो इंडिया की पूरी टीम है, उन्होंने जो सपोर्ट किया मुझे, उस वजह से मुझे लगा कि अब तो करना ही करना है, मेडल तो लेना ही लेना है। और अंदर से बहुत ज़्यादा वो था कि अब करना है। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा फील किया। मेरे दिमाग में पहले मेरे पेरेंट्स का ही आया कि वो कितने खुश होंगे, जो मैं बहुत टाइम से अचीव करना चाहती थी। मतलब मैंने इससे पहले भी नेशनल्स खेले हैं, हमेशा ये मेडल फाइट ही हारती थी मैं, लेकिन आज मैं डायरेक्ट गोल्ड फाइट तक जीत गई और गोल्ड भी जीत लिया। और वो चीज़ मेरे कोच इतने ज़्यादा खुश थे कि मतलब मैंने उनका जो उन्होंने मेरे पे मेहनत की थी वो मैंने रंग लाई और मैंने फाइनली गोल्ड मेडल अचीव किया। और मैं जम्मू कश्मीर की पहली लड़की बनी जिसने जूनियर नेशनल में टाइक्वांडो में गोल्ड मेडल अचीव किया। और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। इवन सारे मेरे गांव के लिए खुशी की बात है, पूरी वैली के लिए खुशी की बात है ये। सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का, उन्होंने ही सपोर्ट किया। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कभी कर ही नहीं पाती है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली हर वक्त मुझे सपोर्ट किया। और जबकि बाकी बोलते भी गए नहीं कर सकती हो, कुछ नहीं कर सकती हो, छोड़ो, रहने दो, क्योंकि फेलियर तो पार्ट ऑफ गेम है, वो तो होता रहता है कि हाँ ठीक है आज हार गई, कल तो जीत सकती हूँ ना। एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। और वो चीज़ में, सब चीज़ों में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बाकी किसी की नहीं सुनी। मेरे कोच, उन्होंने मुझे दिन रात पूरा दिन रात एक करके मुझे ट्रेनिंग कराते थे, सुबह शाम हर वक्त। जब मैं उनको बोलती थी सर ट्रेनिंग करनी है, वो आगे होते थे कि हाँ बेटा ठीक है, मैं हूँ तेरे साथ, ऐसे। उन्होंने भी मुझे पूरा मेंटली सपोर्ट किया है कि हूँ मैं, तेरा आ जाएगा मेडल। वही सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कोच ही रहे। उन्होंने ही मुझे बताया कि तू कर सकती है, और फिर मैंने किया उनकी वजह से सबसे ज्यादा। और मेरे टीममेट्स जो है खेलो इंडिया टाइक्वांडो सेंटर जहाँ मैं ट्रेनिंग करती हूँ, वहां पर मेरे टीममेट्स ने सपोर्ट किया। वो भी नहीं होते तो देखिए आज मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल
तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन ने 11:30 बजे TGMFC हेड ऑफिस हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद में 8वीं सालाना जर्नल मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हुए और वोट ऑफ थैंक्स के साथ ख़त्म हुई। तेलंगाना में अवामी मुश्किलात को हल करने के लिए गांधी भवन में 2 कॉरपोरेशन और बोर्ड के चेयरमैन रोजाना बैठेंगे, आवाम की मुश्किलात सुनेंगे और उन्हें हल करेंगे। आइए देखते हैं मजीद तफसीलात। इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और दूसरों के साथ मिलकर सिंगापुर की कश्ती MV वान हाई फाइनॉट 3 के 18 मेंबर्स को बचा लिया। कल कश्ती में धमाका हुआ और आग लगी थी। यह वाक़या कोची के करीब पेश आया। आइए देखते हैं इसकी और तफसीलात। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शहर को सब्ज करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिससे शहर हरा भरा दिखाई देगा। मरकजी वजीर जयशंकर ने बेल्जियम पहुंचकर बेल्जियम के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और दूसरे अहदेदारों से मिले। इस मौके पर यूरोप के तमाम ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ इंडिया के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने साबिका MLC कांति सिंह की बायोग्राफी छूना है आसमान लॉन्च की, जो प्रतापगढ़ MP SP सिंह पाटिल ने ऑर्गेनाइज किया। अखिलेश ने कांति सिंह को सावित्रीबाई फुले की स्टैचू दी। उन्होंने कहा, तालीम सोसाइटी को जोड़ती है, अवेयरनेस लाती है और प्रोग्रेसिव बनाती है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स लोग इसे अगेंस्ट होते हैं। SP सिंह पाटिल ने अखिलेश को विजनरी लीडर बताया, जिन्होंने यूपी में डेवलपमेंट किया, जैसे लैपटॉप, कन्या विद्याधन, एकना स्टेडियम, IT सिटी और 1090 वुमेन पावर लाइन। आइए देखते हैं मजीद तफसीलात। आज उबैदुल्ला कोतवाल चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने नामपल्ली के मस्जिद बगदादी में समर कैंप में चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। तुलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। उन्होंने तुलबा की हौसला अफजाई की। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी भी मौजूद थे। हो सकता प्रोसीजर लैब में भगे हमारे, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ, देखा हूँ, कोर्स कंप्यूटर से मुझे मिला हूँ, तो पूरी तरह मुतमिन हूँ। तो जरूर ये सो मैं अगर ये कोर्सेज भी पहले एक मेंटेन डिजाइनिंग और ये सो कंप्यूटर ट्रेनिंग का ये 3 कोर्सेज भी मैं आपको दे दूंगा। मैं सिर्फ आप एक एप्लीकेशन दीजिए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा यहाँ पर इसमें कर रहे हैं और फैकल्टी भी है। लास्ट टाइम जो आगे आप सब रिक्वेस्ट किए थे फैकल्टी के लिए, वो कंप्यूटर ट्रेनिंग के मैम आपके पास जा रहे हैं, उसको मैं आउटसोर्सिंग मैं करूँगा। उनकी जो भी थे उनको कॉर्पोरेट देने के लिए मैं ये करूँगा। आप एप्लीकेशन दीजिए, इतना बस है। मैं ज़्यादा ना बोलते थे, जो काम हम नहीं कर सकते आप काम कर रहे हैं। एक बड़ी बात है, साथ में इज्जत वक्फ चेयरमैन साहब भी है, उन्होंने भी इस इदारे के और ये जो हमारे गवर्नमेंट के भी जो जिम्मेदार है, या तो उनसे भी मैं सीधे की भी है जरूर। ये जो इकरा सोसाइटी चल रही है यहाँ पर, उसमें आप भी ये शामिल हो जाइए और उनके गाँव में हाथ बढ़ाइए। जब तक मैं कारपोरेशन जिम्मेदार रहूँगा, जरूर ये सोसाइटी को ये दरखास्त कर ये कोर्स देना नहीं होता और भी कुछ नहीं बहुत ही मुबारक जो चेयरमैन साहब ने जो ऐलान किया है, हम उसका बहुत ही निगाहों से देखते हैं और मुख्तसर से अल्फाज ने समंदर को खूजे में बंद कर दिया। RTC क्रॉस रोड पर
बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना जागृति चीफ के कविता ने बस के किरायों में इजाफे के खिलाफ बस भवन के सामने एहतजाज किया। कविता ने बस भवन का मुहासिरा करने की कोशिश की पर पुलिस ने कविता को गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं मजीद तफसीलात। విద్యార్థులను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి కనుక ఇవాళ తెలంగాణ జాగృతి ఖచ్చితంగా బస్సులన్నీ కూడా తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. బస్ పాస్ ద్వారా 1100 ఉంటే 1400 చేసిండ్రు. ఊర్లలో కూడా ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఫ్రీ బస్సు మిమ్మల్ని ఇవ్వడానికి ఆర్టీసీ పైగా ఇప్పుడు ఆర్టీసీ బస్ ఛార్జీలు పెంచడం ఇది కరెక్ట్ కాదు. వెంటనే తగ్గించాలని ప్రభుత్వాన్ని తెలంగాణ జాగృతి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. తగ్గించకపోతే ఎట్లా ఉండబోతుంది? మహిళలు అందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने HMW SSB ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की। पेंडिंग वर्क्स, वाटर पोल्यूशन, लो प्रेशर और न्यू बूस्टर्स पर डिस्कशन हुआ। इस मौके पर AIMIM कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट प्रेसिडेंट और एक्टिव वर्कर्स भी मौजूद थे। फील्ड पे आज वर्किंग इंस्पेक्टर फील्ड पे, लेबर फील्ड पे वहां खोल के चले आता। ఒకటబ్బా మీకు నీళ్ళు ఏమైనా తక్కువ చాలా పండదు ఓలాకి వస్తుంది జిఎం 4 अरे सर इन सब्जी मंडी के अंदर इन फिलिंग स्टेशन लगाए तो ना చాలా పెట్టిరా నువ్వు రాక మొదలు పాత జిఎం ఉన్నప్పుడు సంచి తెప్పించిన కార్వాన్ కు జియాగూడకు నీళ్ళు పోవాలంటే వాళ్ళు బిచ్చమిస్తే పోవాలి అక్కడ ఆ శ్రీనగర్ లేకపోతే शेखपेट పోవాలి। और एक साहब शेखपेट के पूरे प्राइवेट टैंकर पेमेंट के जितने भी निकाल के फेंकना तो विजिलेंस डालना। अगर मैं लेटर दिया तो जीएमपी सस्पेंड होता डीजे। ఏమి ఇబ్బందులు చెప్పండి మీకు ఏమి ఇబ్బంది? నేనే మీ ఏరియాలోకి వస్తున్నా అవునా? ఎండి గారు వచ్చే నేను వస్తే మేమే తిరుగుతాం నువ్వైతే ఆఫీస్కి వస్తాను। इनको बोला वो साई बाबा क्या कि मेडिकल लीव लगा के हॉस्पिटल ऐसा होगा घर में चलेगा। हाँ कोई देखने वाला नहीं ना कारवान के अंदर कोई डीजीएम नहीं क्या। वो खादर साहब को बोला मैं एक डीजीएम को जो कारवान के हाथ से बोले शेखपेट का डीजीएम है अब तक 11:30 उन्हें कहा कि जाके बैठा हुआ है। ये शेखपेट का मैनेजर है उन्हें मुरली उन्हें 15 दिन से छुट्टी पे। हकीमपेट का मैनेजर है उन्हें अब तक 11 बज रहे अब तक आए नहीं। सप्लाई आरटी का वर्कर हकीमपेट की सप्लाई दी तो वाल बढ़ेगा तो उन्हें रात में 12 बजे सप्लाई वाल खोल देके बुल्टा खोल देके डायरेक्ट सप्लाई दिया। इनकी नॉलेज में क्या पूछो मैनेजर को मालूम है क्या पूछो పోయింది వాళ్ళు మధ్యాహ్నం నుంచి చెప్తున్నాడు ఆ రహమత్ లైన్ మెన్ చెప్తున్నాడు మీ వెంకటేష్ పట్టించుకోలేడు। 3 సప్లై ద్వారా కోసల్ పెరిగిన ట్యాంకర్ లేదు నీళ్ళు లేవు। మొన్న చెప్పినా మీకు ట్యాంకర్ పంపని చెప్పిన ట్యాంకర్ పని ఒక ట్యాంకర్ లేదు నేను చెప్తున్నా కదా। నేను మొత్తం తెలుసుకొని రాత్రి ఎండి గారికి ఫోన్ చేసి మెసేజ్ పెట్టినాను డిఓపి గారు రాకపోతే ఒక 500-600 మంది లేడీస్ దొరికిపోయి అలా ధర్నా చేద్దామనుకున్నా నేను। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में दौरे कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक शेख अब्दुल हमीद और उनकी बीवी को उन्हीं के पास 3 साल पहले ड्राइवर का काम करने वाले ने कत्ल कर दिया। मीडिया से बात करते हुए
डीसीपी राजेंद्र नगर ने तफसीलात बताई। 5th के दिन एक मर्डर हुई थी, उसमें शेख अब्दुल्ला अब्दुल हमीद और उनका वाइफ रिजवाना, वो दोनों को स्टैब करके उनका फ्लैट में ही मर्डर किया गया। वो केस में राजेंद्र नगर पुलिस को फर्स्ट टाइम उसमें क्लू कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ये लोगों लगभग 40 दिन पहले वो फ्लैट में आए, उसका पड़ोसी का नाइबर से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। ऐसा ही उनका बेटे अब्राड में स्टे कर रहे, इमीडिएट इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिले थे हमारे को। एट द सेम टाइम अक्यूज्ड बुरका पहन के और दूसरा नाम से एंट्री लिया था। इनिशियली वो ये केस में क्लूज नहीं मिले, इसलिए हमारा साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सर ने ऑन डेली बेसिस में वो केस का प्रोग्रेस मॉनिटर करते हुए एसओटी और सीसीएस टीम्स दोनों को भी लोकल पुलिस के साथ देखे वो केस किसी हालत से भी जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना बोल के लेके इन्वेस्टिगेशन कराया। ये केस में 2 आदमी को मोहम्मद अब शकील सलमान और मोहम्मद मुजीबुद्दीन, ये दोनों को आज राजेंद्र नगर एसओटी सीसीएस और लोकल पुलिस ने अरेस्ट किया। वो लोग दोनों मेदक से रहने वाले थे, पहले ये लोग दोस्त थे, उनका बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हुई थी। जो बुरका डाल के आके यहाँ मर्डर करा मोहम्मद शकील सलमान मेन अक्यूज्ड, वो 3 साल पहले हैदराबाद आके ये डिसीज्ड के पास कार का ड्राइवर काम करता था। वो टाइम में वो ओल्ड एज मैन उनको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है बोल के कभी कभी भी बड़े आदमी है ना, थोड़ा गालियाँ देना, नहीं तो ऐसा बातें करना इनको पसंद नहीं था और इंसल्ट फील हुआ और 8 महीने से पहले इनको जॉब से निकाल दे के भेज दिया। नंबर 1 इन जॉबलेस हो गया, फिर भी वो इंसल्ट बहुत महसूस कराए, इसलिए उनको दोनों को भी मार डालना बोल के डिसीजन लेके वेट कर रहा था अपॉर्चुनिटी के। ये बड़े लोगों इससे पहले नामपल्ली के रेड हिल्स एरिया में रहते थे, उनका बच्चे पूरा अब्राड में थे। इन आते उधर जाके आने के टाइम पे इन प्लान करते हुए 4 तारीख को ये दोनों मिलके नामपल्ली में वो रेड हिल्स कॉलोनी पुराना कहाँ रहते थे वहाँ गए, जाके वहाँ इंक्वायरी करने के वास्ते गए तो वो वहाँ मालूम हुई कि नया घर में वो लोग ऑलरेडी शिफ्ट हुआ बोल के। जब 4 तारीख की शाम में आके वेरीफाई कर लिया अगर ये लोगों है नहीं है ये पूरा, और नेक्स्ट डे 5 तारीख के दिन ये शकील सलमान एक बुरका पहन लिया और दूसरा आदमी को एक मास्क और कैप भी लगा लिया आइडेंटिटी छुपाने के वास्ते, और वो वॉचमैन के पास आके ऊपर जाने के वास्ते वॉचमैन बोला हमारा सेठ को बोल के पूछ के ही आपको एंट्री देंगे बोल के। जब ये लोगों क्या बोले तो उनके पास एक अली बोल के एक अच्छा वॉचमैन था इससे पहले, अली आया बोले तो बराबर ऊपर बुलाएंगे बोल के अली आया बोल के इंफॉर्मेशन दे दे बोले। वो वॉचमैन वो बिलीव करके वहाँ ऊपर अली आया बोल के बोले ये लोगों को एलो कर दिए। जब अंदर जाते हुए इन नाइफ निकाल के वो बड़ा आदमी को स्टैबिंग शुरू करा, शेख अब्दुल्ला को। वो स्टैबिंग में उन पुकारे तो उनका वाइफ आई थी रिजवाना, उनको भी स्टैब करके उन लोगों दोनों मर जाने तक भी वहीं ठहरे। ये पूरा ज़्यादा प्रिकॉशंस जो बुरका पहन के नहीं तो दूसरा नाम लेके ये पूरा आने से के बाद भी उन लोगों उसका पूरा डेटा एविडेंस एरेज करने के वास्ते निकाल देने के वास्ते वो बुढ़ा आदमी का वो डिसीज्ड का फ़ोन लेके उसमें जो सीसीटीवी कैमरास है उसका एक्सेस है तो उसको ऐप है तो डिलीट कर देंगे बोल के वो ट्राई करा, उसमें नहीं मिला था। जब और वही फ़ोन से वॉचमैन को भी फ़ोन करके कूल ड्रिंक ला के दिए तो होना है कूल ड्रिंक लाओ बोला। क्यों बोले तो अगर वॉचमैन वहाँ से निकल के गए तो नीचे जाके वो पूरा DVR भी निकाल देंगे बोल के इनका सोचे थे, लेकिन वो वॉचमैन पैसे नहीं है मैं नहीं जा सकता हूँ बोल के वहीं ठहरा, इसलिए एक आधा घंटे में वो निकल के चले गया। ये ऑल प्रिकॉशंस लेने के बाद भी SOT टीम CCS राजेंद्र नगर और लोकल पुलिस ने 4 दिन 6 टीम्स लगा के 4 दिन मेहनत करके वो
केस डिटेक्ट करके ये दोनों को भी अरेस्ट करे। केसेस तो अभी नहीं निकले, नहीं। बुर्का कहीं शॉप से परचेज करे थे सर? आज छोटा अमाउंट से भी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम्स आ गया। हर अपार्टमेंट, ये रूल है, कानून है तेलंगाना में। 100 फुटफॉल कहाँ भी ज़्यादा हुआ तो पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ, और ऑल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में भी सीसीटीवीज लगा लेना ज़रूरी है। वो सीसीटीवीज लगाना कहाँ नहीं है तो भी वो एसोसिएशन नहीं तो फ्लैट्स, अपार्टमेंट वाले हर इंडिविजुअल, इवन इंडिविजुअल हाउसेस में भी सीसीटीवीज लगा लेना। और आजकल फेस रिकग्निशन करके भी वो आदमी को एलो कर सकते। ओल्ड एज पीपल ये प्रिकॉशंस भी रख लेना, क्योंकि किनके नाम पे कौन आ रहा है भी नहीं मालूम पड़ता। आजकल हम वो मेडिसिन लाने के वास्ते, फूड लाने के वास्ते डिफरेंट ऐप्स पे डिपेंड हो रहे हैं हम लोगों। वो लोगों को भी पहचानत हुआ तो भी आइडेंटिफाई करने के बाद कितने आदमी आया, उनके पास क्या है, पूरा देखने के बाद ही अंदर लेकर लेना। और डोर को भी एक चेन आता है, वो पूरा डोर खोलने के से बिना खाली चेन लगा के आधा डोर खोल के भी वो मैसेज, ये जो पार्सल है वो लेना है, वो भी है। और एक कोसा एप्लीकेशन में भी हमारा पूरा डिटेल्स उसमें फिल करना, प्राइवेसी भी रख लेना तुम्हारे सब लोगों। और ये सिक्योरिटी के सिस्टम्स को लगा लिए तो ये अवॉइड करता। अगर इसमें 3-4 सिस्टम्स में क्या है, काली डोर को भी होल है, वो तो टेक्नोलॉजी का बात नहीं, पुरानी का है। वो डोर में होल रहा है कि पीपिंग होल से देख के तो भी ये लोग नहीं एलो करते थे। कम से कम टेक्नोलॉजी से फेस का कैमरा के सामने आ जाओ बोल के बोले तो भी ये नहीं होती थी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।